बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11 नवंबर 2020 बुध का दिन था। वीक का आज तीसरा ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव गए हैं, कौन से नेगेटिव। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव होगा। मार्केट डाटा में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को देखेंगे, फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग जो है आज के अगर रिजल्ट अनाउंस हुए हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स है, बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स, उस पर एक नज़र डालेंगे। एंड पे जो है वो चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट ने जो है वो आज 44 पॉइंट के इजाफे के साथ 41,197 के लेवल पे बंद हुई है। 0.11% का इजाफा देखा गया है। ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव साइड पे थी 41,216 पे, और अपना जो हाई लगाया था वो आधे घंटे में ही 41,330 का लग गया था। 177 पॉइंट्स का गेन मिला था, लेकिन वहां पे फिर जो है सस्टेन नहीं हुआ। वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल ड्रॉप हो गए थे। तो 40,900 का भी इंडेक्स ने लो बनाया है। 253 पॉइंट्स इंट्राडे में गिरे 0.61%। आखिरी घंटे में थोड़ा बहुत वॉल्यूम आया है जिसने लॉस को रिकवर करके 44 पॉइंट के गेन के साथ 41,197 पे क्लोजिंग दे दी है। वॉल्यूम्स फिर कम है, 129 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। 5 डे की एवरेज से भी कम वॉल्यूम है। 5 डे की एवरेज जो है 173 मिलियन शेयर्स की है। स्क्रिप्ट की बात करें तो 59 स्क्रिप्ट आज डाउन साइड पे थे, 34 स्क्रिप्ट अप थे केएसई 100 इंडेक्स के, 7 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स में आज भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, 129 पॉइंट ऐड किए इंडेक्स में। कमर्शियल बैंक्स ने 34 पॉइंट, टेक्नोलॉजी की तरफ से 22, फ्लिप साइड पे सीमेंट ने जो है वो 61 पॉइंट निकाले हैं, पावर जनरेशन की तरफ से 11, टोबैको ने भी 11, जबकि फार्मास्यूटिकल ने भी 10 पॉइंट आठ इंडेक्स से लूज किए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो ओजीडीसीएल टॉप पे है 54 पॉइंट के साथ, पीपीएल ने 37 पॉइंट ऐड किए, एचपीएल ने 35, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स 25, टीआरजी पाकिस्तान 16, माड़ी पेट्रोलियम ने 12, मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने 11, जबकि एफएफसी ने भी 6 पॉइंट ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे लकी सीमेंट ने 25 पॉइंट निकाले, एंग्रो की तरफ से 17 पॉइंट निकले, मैपल लीफ सीमेंट्स और चिराट सीमेंट की तरफ से 8-8 पॉइंट, के इलेक्ट्रिक ने 7, जबकि बैंक अल्फला और डीजी खान सीमेंट ने भी 7-7 पॉइंट इंडेक्स से आज निकाले। सेक्टर्स की अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ही आज का सबसे बड़ा गेन लेने वाला सेक्टर था। 2.98% ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। टेक्सटाइल स्पिनिंग्स 1.42%, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 0.76%, लीजिंग कंपनीज 0.38 और कमर्शियल बैंक्स भी आज 0.32% अपसाइड पे गए हैं। फ्लिप साइड की अगर बात करें तो सबसे जो ज्यादा आज डाउन सेक्टर गया है वो शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज रहा है 2.81% के साथ। टोबैको सेक्टर 2% डाउन था, लेदर सेक्टर 1.68%, सीमेंट्स में 1.46% की गिरावट है, रिफाइनरी सेक्टर 1.30, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1.20, इंजीनियरिंग सेक्टर 0.94%, विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज भी 0.76% डाउन थी, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर भी 0.62% आज डाउन साइड पे गए। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 2 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 28,864 पे क्लोज हुआ है। 244 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल वॉल्यूम लगा। केएसई 30 इंडेक्स में भी 60 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 17,367 पे क्लोजिंग दी है 88 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीजान का 30 इंडेक्स 168 पॉइंट्स आज प्लस था, 66,104 पे क्लोज हुआ है 77 मिलियन वॉल्यूम के साथ, जबकि मीजान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 31 पॉइंट के इजाफे के साथ 20,312 पे क्लोजिंग दी है। 156 मिलियन शेयर्स ओवरऑल ट्रेड हुए। ईटीएफ में सबसे पहले यूबीएल का ईटीएफ 11,754 पे क्लोज हुआ है 8.5 मिलियन वॉल्यूम के साथ। एनआईटी का ईटीएफ में भी 54 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 8,953 पे क्लोजिंग दी है। 17 मिलियन शेयर्स टोटल ट्रेड हुए। एनबीपी के ईटीएफ की बात करें तो 62 पॉइंट के इजाफे के साथ 10,200 पे बंद हुआ है। तकरीबन 21 मिलियन का वॉल्यूम आया। मीजान का ईटीएफ 8 पॉइंट के इजाफे के साथ 10,013 पे क्लोज हुआ है। 34 मिलियन शेयर्स टोटल इसमें भी ट्रेड हुए। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं वो चेक करते हैं। तो वॉल्यूम लीडर्स में से जो है वो टॉप पे आज BIPL रहा है, बैंक इस्लामी
31 मिलियन वॉल्यूम के साथ 9.70% ये अपसाइड पे गया। टीआरजी पाकिस्तान में 25 मिलियन का वॉल्यूम था, 2.85% प्लस था। के इलेक्ट्रिक डाउन गया है 3%, 16.5 मिलियन वॉल्यूम लगा है इसमें। अल शरीफ कारपोरेशन में 15 मिलियन का काम हुआ है, 1.96% ये प्लस था। पावर सीमेंट्स में 13.5 मिलियन का वॉल्यूम है, 1.73% ये डाउन साइड पे गया है। पाकिस्तान रिफाइनरी भी 2% डाउन था, तकरीबन 13 मिलियन का इसमें भी वॉल्यूम लगा है। यूनिटी फूड में 12.5 मिलियन के वॉल्यूम के साथ 0.73% ये डाउन था। मैपल लीफ सीमेंट 10.5 मिलियन वॉल्यूम, 1.80% डाउन था। हेस्कोल पेट्रोलियम में भी 9 मिलियन का काम हुआ है, 0.85% ये डाउन साइड पे गया। ओजीडीसीएल में 5 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, 3.84% आज ये अपसाइड मूव दी है इसने। अगर गेनर्स की बात करें टॉप 10, तो टॉप पे जो है वो बीआईपीएल ही है, 9.70%। बुलान कास्टिंग में भी 7.49% का इजाफा हुआ है। टाटा टेक्सटाइल मिल 7.48%, शबीर टाइल 7.44, आर्टिस्टिक डेनिम मिल जो है वो 7.40% प्लस थी। पीआईसीआईसी इंश्योरेंस 6.83%, ZTL 4.59, सरकन शुगर 4.42%, इको पैक लिमिटेड 3.94, जबकि ओजीडीसीएल में भी 3.84% का इजाफा देखा गया। वॉल्यूम्स जो है वो बैंक इस्लामी में सबसे ज़्यादा लगे हैं, 31 मिलियंस के। ओजीडीसीएल दूसरे नंबर पे रहा है गेनर्स में से 5 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। आज के जो टॉप 10 लूजर्स हैं उसमें टॉप पे जो है वो सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड है, 7.47% डाउन था। चकवाल स्पिनिंग्स 5.85%, ड्रैकर्स किंग्सवे लिमिटेड 5.70, क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस 5%, हीरा टेक्सटाइल 4.32%, इत्तेहाद केमिकल 3.73, मीडिया टाइम्स लिमिटेड 3.60% डाउन था। जहांगीर सिद्दीकी कॉर्पोरेशन 3.60, के इलेक्ट्रिक 3.25 और एजीएलबी 3.11% डाउन साइड पे गए। वॉल्यूम्स की बात करें तो के इलेक्ट्रिक टॉप पे रहा है 16 मिलियन वॉल्यूम के साथ, जबकि दूसरे नंबर पे जहांगीर सिद्दीकी कॉर्पोरेशन रहा है 2.18 मिलियन के इसमें भी वॉल्यूम लगे। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट इवेंट्स में चलते हैं। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग देखते हैं। जॉनसन एंड फिलिप्स पाकिस्तान लिमिटेड अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 16 नवंबर को सुबह 11:30 बजे अनाउंस करेगी। होंडा एटलस कार जो है उसका भी हाफ ईयर का रिजल्ट है 18 नवंबर को सुबह 11 बजे। एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट जो है वो 28 नवंबर को दोपहर 3 बजे अनाउंस करने जा रही है। पे आउट्स जो है वो लेटेस्ट की अगर बात करें तो लालपीर पावर और पाक जनरेशन पावर दोनों का 1-1 रुपए का डिविडेंड है। 13 नवंबर दोनों की एक्स डेट बन रही है, कल लास्ट डे है इसको अवेल करने का। शरिया कंप्लाइंट दोनों नहीं है। वार नोबल केमिकल्स लिमिटेड का डिविडेंड है 4 रुपए का, 17 नवंबर को इसकी भी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट ये है। सरलेग जो है वो राइट्स है, 13% के राइट्स हैं और 160 रुपए के प्रीमियम पे है। 17 नवंबर को इसकी भी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट जो है ये है। बैंक अल्फला लिमिटेड 2 रुपए का डिविडेंड है और 19 नवंबर इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट नहीं है। मिचल्स फ्रूट फार्म्स लिमिटेड इसके भी राइट्स हैं 190% के, 40 रुपए के जो है वो प्रीमियम भी साथ है। तो एक्स डिविडेंड जो है वो एक्स डेट बन रही है इसकी 19 नवंबर, शरिया कंप्लाइंट ये भी नहीं है। गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड के भी राइट्स हैं 66% के, पार वैल्यू पे हैं। 20 नवंबर इसकी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट है। एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड 5 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है, 24 नवंबर इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। इंडस डाइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड का डिविडेंड है 10 रुपए का, 24 नवंबर इसकी भी एक्स डेट है, ये भी शरिया कंप्लाइंट है। सन रेस टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड 20 रुपए का डिविडेंड है, 24 नवंबर को ये एक्स हो जाएगा, शरिया कंप्लाइंट ये है। प्रीमा हो गया, साना इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रफान मेजे प्रोडक्ट्स ये कल जो है वो एक्स होके ओपन होंगे। आज इनका लास्ट डेट था अवेल करने का। प्रीमा का 10% का बोनस था, जबकि सना इंडस्ट्रीज ने 1 रुपए का डिविडेंड दिया था और रफान मेजे प्रोडक्ट्स ने भी 150 रुपए का डिविडेंड था। तीनों ही शरिया कंप्लाइंट थे। रिजल्ट जो है वो आज भी कोई अनाउंस नहीं किए हुए। इंडेक्स ने जो है वो क्लोजिंग अपने रेजिस्टेंस के पास ही दी है 41,200 की। इंट्राडे में जो है वो इसको क्रॉस किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई और अपनी जो नीचे सपोर्ट के लेवल था 40,900 का, वहीं से इसने सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस के पास ही क्लोजिंग दी है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो यही बनेगी 41,200, उसके बाद 41,500 और फिर 41,800 के ऊपर के लेवल्स हैं और 40,800,
500 और 40,200 के जो है वो नीचे सपोर्ट्स के लेवल हैं। मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो EMA 10 जो है वो 40,850 पे है, EMA 20 40,800, जबकि EMA 50 जो है वो 40,600 पे, EMA 100 जो है वो 39,700 और EMA 200 38,700 पे है। इंडेक्स की अगर RSI की बात करें तो इंडेक्स की RSI भी फ्लैट ही है, 53 पे है, 53.94।